तो जैसे कि आपको पता है कि इस संडे होने वाला है UFC 319 फाइटिंग इवेंट, जिस इवेंट के अंदर मिडिलवेट डिवीजन के चैंपियन ड्रिकस डू प्लेसिस की फाइट होने वाली है फैन फेवरेट फाइटर हमजात चिमाएव के साथ फॉर द मिडिलवेट चैंपियनशिप बेल्ट। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमजात चिमाएव ड्रिकस डू प्लेसिस को बीट करके मिडिलवेट डिवीजन का न्यू चैंपियन बन सकता है। ड्रिकस डू प्लेसिस के अगर हम फाइटिंग स्टाइल को देखें तो वो एक अनऑर्थोडॉक्स फाइटर है, तो ऐसे ओपोनेंट के लिए एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग कैंप को करना ये हमेशा से मुश्किल रहता है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि कभी कभार ड्रिकस डू प्लेसिस जैसे फाइटर्स को खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या थ्रो कर रहे हैं, बट फिर भी वो सारी चीजें इफेक्टिव रहती है और इसीलिए ड्रिकस डू प्लेसिस मिडलवेट का चैंपियन है। अब ड्रिकस डू प्लेसिस यहाँ पर बस अनऑर्थोडॉक्स नहीं है, बट इसके साथ उसका पास बहुत ज्यादा पावर और काफी अच्छा कार्डियो है, जिसकी वजह से वो अभी तक UFC में बीट नहीं हुआ है। तो ऐसे ओपोनेंट के अगेंस्ट हमजात चिमाएव को क्या करना होगा? तो मेरी ओपिनियन में हमजात चिमाएव को यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे हमजात चिमाएव हर एक ओपोनेंट के अगेंस्ट बहुत एग्रेसिव अप्रोच के साथ फाइट करता है, वैसे ही सेम उसे ड्रिकस के साथ भी करना होगा, जहाँ पर मान के चलो कि वो अपने ओपोनेंट को एक वाइल्ड एनिमल की तरह चेस कर रहा है और फिर उसके ऊपर टेक डाउन को शूट करके उसे फिनिश करने की ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पर ड्रिकस के अगेंस्ट हमजात चिमाएव को यही चीज करनी है, क्योंकि अगर वो पूरे एफर्ट से टेक डाउन को शूट करता है तो ये ऑलमोस्ट गारंटी है कि वो ड्रिकस को ग्राउंड पे लेके जाने वाला है। अब फाइट को जब मैं विजन कर रहा हूँ कि हमजात चिमाएव विन कर रहा है, तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है कि वो पहले राउंड में एक्सट्रीम प्रेशर के साथ आता है, वो ड्रिकस डू प्लेसिस को ग्राउंड पे लेके जाता है और वहाँ पर ड्रिकस को सबमिट करता है। बट रिसेंटली ये चीज भी चल पड़ी है कि अगर हमजात चिमाएव ने पहले ही राउंड में इतनी ज्यादा एनर्जी को यूज कर दिया और अगर उसके साथ बाई चांस ड्रिकस डू प्लेसिस फिनिश नहीं होता है, तो फिर हमजात चिमाएव क्या करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमजात चिमाएव यह मेंटालिटी से फाइट करता है तो वो यह फाइट को ऑलरेडी लूज कर जाएगा, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उसके चल रहा है कि अगर वो बाई चांस DDP को पहले 2 राउंड में फिनिश नहीं कर पाया तो फिर वो एग्जॉस्ट होने वाला है और वहाँ से फिर ड्रिकस डू प्लेसिस विन कर जाएगा। तो एक ऐसा ये मेंटालिटी स्लेस गेम प्लान हमजात चिमाएव का बहुत बुरा होगा और इसके साथ ड्रिकस डू प्लेसिस को भी मेंटली विक्ट्री मिल जाएगी कि हमजात चिमाएव उसके अगेंस्ट इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो जा रहा है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो गेस आउट ना हो जाए। तो आई डोंट थिंक सो कि हमजात चिमाएव को इस गेम प्लान से आना चाहिए कि वो अपनी एनर्जी को कंजर्व रखे। वो यह देखे कि यह फाइट 5 राउंड की है और वो इतना एग्रेसिव नहीं जा रहा है। इसके ऊपर से मैं तो ये भी बोलूंगा कि बेशक हम अगर हमजात चिमाएव को थोड़ा सा काम वे से भी फाइट करे, बट उसका जो फाइटिंग स्टाइल है वो बना ही नहीं है 5 राउंड के लिए, तो वो जितना चाहे उतना ज्यादा लेस एग्रेसिव हो जाए, बट वो इवेंचुअली फाइट में टायर्ड होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, वो 2 राउंड जगह 3 राउंड निकाल देगा, बट क्योंकि ज्यादा एग्रेसिव नहीं होगा तो ज्यादा चांस रहेंगे कि ड्रिकस पहले के 2 या फिर 3 राउंड को सरवाइव कर गया है और फिर उसके बाद विनो की 4th और 5th राउंड में तो उसके पास अपर हैंड रहने वाला है, तो फिर काफी पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो चैंपियनशिप राउंड में हमजात को बीट कर दे। विनो की ड्रिकस डू प्लेसिस टाइट भी हो जाए, वो तब भी कुछ न थ्रो करने वाला है, वो तब अपने ओपोनेंट को ग्राउंड पे लेके जाने वाला है। और हमजात चिमाएव हम देख चुके हैं जब वो लेटर राउंड में जाता है तो उसकी स्ट्राइक एबिलिटी एज जो गैपलिंग एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए हम सबको मैं भी ये सब बुलाना होगा और उसे यह फाइट 2 राउंड की ही बनानी है। अगर हम सच में ड्रिकस को बीट करके विन कर जाता है तो मोस्ट लाइकली जो वो विन करने वाला है वो पहले के 2 राउंड में ही करने वाला है, तो वाई नॉट इन्हीं 2 राउंड में वो ऑल इन चले जाए। वैसे भी हमजात चिमाएव के यही 2 राउंड है जहाँ पर उसने मेजोरिटी फाइट्स को फिनिश किया है। उसने लास्ट फाइट में रॉबर्ट विटेकर को भी जरा भी नहीं चलने दिया, तो क्यों ना वो यहाँ पर ड्रिकस के साथ भी ऐसा करे। जिधर जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है वो इतना ज्यादा एग्रेसिव पागलों की तरह चल जाता है, टेक डाउन को शूट करना, जिससे कि ड्रिकस डू प्लेसिस को जरा भी संभलने का टाइम नहीं मिलता है और वो वहाँ पर बीट हो जाता है। ड्रिकस डू प्लेसिस को छोड़ो, पूरे UFC में हमजात चिमाएव स्ट्राइकिंग में इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव फाइटर है कि उसके सामने किसी भी फाइटर को ले जाओ, अगर हमजात 1% टेक डाउन को शूट करता है तो उसे टेक डाउन मिलने वाला है। इवन हम ड्रिकस डू प्लेसिस की पास्ट फाइट को भी उठा तो वहाँ पर हमें देखते हैं कि रॉबर्ट विटेकर ने उसे टेक डाउन किया है। तो क्या ड्रिकस डू प्लेसिस हमजात चिमाएव को टेक डाउन से बच पाएगा या फिर नहीं? इसमें आपको क्या लगता है कि ये फाइट किस तरीके से जाने वाली है? इसमें आपकी क्या ओपिनियन है और आप इन दोनों फाइटर्स में से किसको सपोर्ट करते हो? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ऐसे UFC और MMA रिलेटेड न्यूज अपडेट हिंदी में देखने के लिए। और हमने UFC 319 के ऊपर एक डेट एंड टाइमिंग्स की वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।